जी वो कह रहे हैं एहतजाज होगा, वो कह रहे हैं नहीं होगा, मादरअज़र इनकी आपस में मुखालफत देख रहे हैं आप? आगे भी इनके आपस के बीच में पीटीआई में प्रॉब्लम पड़ गई है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? और एहतजाज की डेट क्या समझते हैं, कब तक हो सकती है? इन सारों के बेनिफिट खान साहब को मिलेंगे। अब क्या बेनिफिट्स हैं? रिहाई के हवाले से मैं अक्सर चैनल पे बारहा कह चुका हूं, निजी बेशुमार चैनल्स, खान साहब की अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं रॉयल इंटरनेशनल पामिशन एडवोकेट एमए शहजाद खान साहब, मेडिटेशन बॉल एक्सपर्ट है, जफर स्पेशलिस्ट है। नाजरीन, आप हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं। हमने लोगों की रिक्वेस्ट पर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सियासत के ऊपर एमए शहजाद साहब का टाइम लिया है और ये बड़ा जबरदस्त हमें इल्मुल जफर के हवाले से भी बताते हैं। आप लोगों के सवाल का जवाब भी एंड पे देंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें जायचे के हवाले से करेंगे, जो कि इमरान खान साहब के हवाले से इस टाइम मार्केट में लोग बातें कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू एमए शहजाद साहब की रीडिंग इस पर क्या कहती है? एस्ट्रोलॉजर की अपनी अपनी रीडिंग है। एमए शहजाद साहब क्या कहेंगे इस हवाले से कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से पूछेंगे, आईनी तरमीम क्या होगी, कब होगी, इस हवाले से भी बात की जा रही है, ये भी बात करेंगे। चीफ जस्टिस कौन होंगे, आज का ये भी सवाल ऐड होगा और मुख्तलिफ सेहत के हवाले से भी खान साहब की पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी सर माशाल्लाह से आप एक सीनियर एडवोकेट हैं, आपने बड़ी चीजें देखी हुई हैं, आपको बारीकियों का भी पता है जो चीजें चल रही होती हैं। सर बहुत से मैं चाहूंगा कि आज जायचे पे डिस्कस जरा बारीकी तरीके से की जाए। ये बताएं खान साहब का जायचा क्या कहता है, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं और साथ एक वकील भी हैं। क्या कहते हैं जायचा क्या कहता है खान साहब का कि रिहाई क्या करीब आ गई है या अभी इसमें टाइम है? बिस्मिल्लाह, बड़ा अच्छा सवाल है बेटा। पहले तो मैं ये बताता चलूं कि 20 अक्टूबर को जो है मंगल है वो कर्क राशि में जा रहा है, और 20 अक्टूबर को ही अगर हम मरकरी को देखें तो वो वेस्ट से राइज होने जा रही है। 17 अक्टूबर को सूरज आपको 7th हाउस में मिलेगा। 29 अक्टूबर को अगर हम शुक्र को देखें तो वो वृश्चिक राशि में जा रही। और अगर हम देखें 15 नवंबर को तो शनि जो है वो मार्गी कर रही है। इन सारों के बेनिफिट खान साहब को मिलेंगे। अब क्या बेनिफिट्स हैं? रिहाई के हवाले से मैं अक्सर चैनल पे बारहा कह चुका हूं, निजी बेशुमार चैनल्स, खान साहब की रिहाई का टाइम आ गया है। 15 के बाद रिहा होंगे, 15 नवंबर के बाद। अब नंबर 1, नंबर 2, अभी खान साहब की बीमारी वाला मैटर आ गया। क्या खान साहब 15 बीमार? नवंबर के बाद या अक्टूबर के बाद? क्या कह रहे हैं? आपने कहा 15 नवंबर के बाद रिहाई नजर आ रही है, 15 नवंबर के बाद? जी हाँ, 15 नवंबर के बाद। और अभी आगे है मामला खान साहब की बीमारी का। टेस्ट भी हो रहा था, हुआ है टिम्स के हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स हैं। तो मैं जायचे में देख के कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब फिट है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन उनका मैं चक्कर जो है ऐसे बताता हूँ, जो उनका फर्स्ट चक्कर है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसमें हम कह सकते हैं ईएनटी की प्रॉब्लम हो, नाक कान गले की, दांतों का मसला, कान आंख, ये चीजें पूरा ये चक्कर की बात करो। लेकिन उनका आगिया चक्कर ऑन है, क्राउन चक्कर उनका ऑन है, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं। और हमेशा मैंने कहा इनकी टांगों पे मसला आएगा, सर पे आएगा। सर पे हवाले से मैं समझाता था कि अपनी शील्ड लेके जाते थे अदालतों में, और टांगों पे गोली लग गई थी, याद होगा। ये चीजें हैं। अच्छा, जायचों में तो यही नजर आ रहा है कि ही इज क्लियर। लेकिन बाबूजी को जब कोर्ट लखपत जेल में रखा हुआ था, जब वो थे, तो उनका टेस्ट कराया, भाई ये तो बीमार है, और उनको बाहर के मुल्क भेज दिया इलाज के लिए। तो यहाँ पे ये भी मुझे लग रहा है कि खान साहब को कहें जी आप बीमार है, चले खान साहब आप बाहर के मुल्क जाए। मैं वही सवाल करने लगा था, मैं आपकी खत्म होने का इंतजार करता। आईनी तरमीम के हवाले से बताएं क्या होगा, इस पर आप क्या देखते हैं? एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आपकी पसंदीदगी ना आए, एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग आए। अब जो मैं आईनी तरमीम के हवाले से बात कर रहा हूँ, देखो एस्ट्रोलॉजी पे मैंने बात की, सारे सितारे बताए थे अभी।
अब मैं आ रहा हूं आईनी तरमीम पे। ये बड़ा ध्यान से सुनने वाला प्रोग्राम है, तमाम व्यूवर्स को कहूंगा एक एक बात का जवाब मिल जाएगा आपको इसमें। हुकूमत ये चाहती है कि आईनी तरमीम 25 तारीख से पहले हो जाए, क्योंकि 25 गुजर गई तो हुकूमत आईनी तरमीम कर नहीं पाएगी, ये वाली हुकूमत नहीं कर पाएगी, उसको टास्क मिला हुआ है। क्योंकि 25 को अगर देखें 2 और 5 7 है, 7 मुनाफा का खाना भी है, और 25 में एक बहुत बड़ी बात है, वो भी अभी बताता हूं। सबसे पहले हुकूमत पाकिस्तान को जो चाह रही है, जो मौजूदा हुकूमत, कि आईनी तरमीम में हम जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है हमारी, जो तमाम अदालों की मां है, जहां से इंसाफ मिलता है, इसकी ताकत खत्म कर, हम आईनी अदालत बनाए, एक और अदालत बनाए। जब वो आईनी अदालत बन जाएगी तो इस अदालत की कोई पावर नहीं रहेगी, वो सिविल केस ही डील करेंगे, टैक्स वाले कर लेंगे, फौजदारी, पावर कम होगी। पहली हुकूमत की कोशिश है, 3 चाबियां देने लगाओ इस वक्त में, बड़ी अहम, और प्रोग्राम पूरा पढ़े लिखे वकला भी सुन लेंगे, सारे सुनेंगे पूरा, क्योंकि मैंने आसान गुफ्तगू करनी है, मैंने कोई वकालत वाली जुबान इस्तेमाल नहीं करनी, लेकिन आसान गुफ्तगू समझाऊंगा। एक बात होगी कि वो उनकी कोशिश है आईनी अदालत बने। अब आईनी अदालत, तो इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, उसकी नहीं बनी, आईनी जो है उनका बेंच है, तो आईनी बेंच बना ले। अब आईनी बेंच बनेगा तो हुकूमत के पास पावर नहीं आएगी, वो पावर चाहती है कि जस्टिस साहबान हमारी मर्जी से लगे। अब आईनी अदालत बहुत बड़ा एक ऐसा मामला है कि इसमें बड़ा इंतशार है, वकला हजरात भी सरापा एहतजाज हो जाएंगे, नुकसान है वकला को, सबको। जब अगर आईनी अदालत नहीं बनती, मौलाना फजलुर रहमान साहब, मैंने कहा था कि 2 जून को इनका सितारा मुश्तरी राइज हुआ है जो मशरिक से, और 9 अक्टूबर को मुश्तरी रेट्रोग्रेड हुआ है, जिसके बाद मौलाना कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि 9 तक ये जो फैसला करना चाहते हैं कर लें। कश्ती बदल ली थी, लेकिन 9 के बाद ये ढीले हो गए, 51% ये चले गए हुकूमत के खाने में। अब इधर पीटीआई के साथ 49% है। आज क्यों नहीं वो 100% हो रहे इधर हुकूमत की तरफ, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे की सियासत भी जिंदा रखनी है, मुरूसी सियासत, क्योंकि फिर नारे दोबारा शुरू हो जाएंगे जो पीटीआई वाले लगाते हैं, सियासत उनकी बढ़ जाएगी, क्योंकि उनको थोड़ी सी इधर इले थी। अब मौलाना आड़े आएंगे इसमें आईनी अदालत में, तो फिर हुकूमत दूसरी चाबी लगाएगी, नहीं बनती आईनी अदालत तो वो बेंच के लिए वो राजी नहीं, अगर आईनी अदालत नहीं बनी तो फिर बेंच भी नहीं बनेगा, क्योंकि हुकूमत को कोई फायदा नहीं। फिर वो जाएगी दूसरी चाबी लगाने कि ये जो हमारी मौजूदा मां है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इनके ऊपर जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ना बने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब 2 मीम है बड़े मजबूत, ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, ऑनरेबल जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, टॉप सीनियर मंसूर अली शाह साहब है, उनका ही नंबर है। उसके बाद आते हैं मुनीब अख्तर साहब, उनका नंबर है। हुकूमत इन दोनों को स्किप करे, वो ये करेगी कि नीचे से थर्ड वाले जो हैं सीनियर जनाब ऑनरेबल याहिया अफरीदी साहब को बनाएंगे। अब उसके लिए कानूनी तरमीम करनी है, वो क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि जी 5 जस्टिस साहबान या 3 जस्टिस साहबान में से एक का तकर्रुर होना चाहिए, एक की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। तो वजीर आजम साहब एडवाइस करेंगे सदर पाकिस्तान को, वो नोटिफाई कर देंगे। तो मैं ये समझता हूं फिर दूसरी चाबी में वो ये करेंगे, ऑनरेबल जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को बना देंगे। क्या बना देंगे? जस्टिस। अब अगर आईनी अदालत बनती है, ये टेक्निकल बात आ गई है, अब अगर आईनी अदालत में कामयाब होगी हुकूमत, तो फिर ये उनकी पहली ख्वाहिश होगी, ऑनरेबल जस्टिस जो है ईसा फायद साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मौजूदा, वो 25 को रिटायर हो रहे हैं, तो हुकूमत ये करेगी कि इनको उठा के आईनी अदालत में जस्टिस बना देगी, और जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में, इसमें ऑनरेबल मंसूर अली शाह साहब को बना देंगे।
ठीक है। अब आईनी अदालत नहीं बनी तो ये वाली जो अदालत है, इधर इन्होंने फिर ऑनरेबल मंसूर अली शाह साहब को नहीं बनाना, ना ऑनरेबल मुनीब अख्तर साहब को, ये बनाएंगे फिर जनाब ऑनरेबल याहिया अफरीदी साहब को, ताकि हम 3 साल हुकूमत में तरीके से बैठे रहे, हमें कुछ छेड़खानी ना हो। ठीक है, वो चाबियां, ये दूसरी चाबी भी लग गई, ये भी अगर जाया होगी तो फिर तीसरी चाबी लगाएंगे। क्योंकि आजकल सोनिया मैं ही सोच रहा और कोई नहीं सोच रहा, मैं ही रात को सोचता रहना हूं हुकूमत की कर रही है, इसलिए मैं वक्त से पहले पेशे कोई करता हूं, आगे जाके आपको मिलती। तीसरी चाबी है, अगर ये भी तरीके दो ना हुए तो फिर ये जाएंगे कि उम्र बढ़ा दें जस्टिस साहिबान की, 63 साल कर दें। जब 63 साल कर दी उम्र तो ये जो मौजूदा ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, यही बैठे रहेंगे। यानी कि हुकूमत ये करना जा रही है। अब आ गई बड़ी अहम बात, ये तीनों चीजें नहीं होती और 25 तारीख गुजर जाती है तो फिर आईनी तरामीम ये हुकूमत नहीं कर सकेगी, ये चैलेंज है मेरा। 25 से पहले इन्होंने कर ली और मेरे पेशेंट कोई की थी कि 17 के बाद आ रहे और आ गए, वो आ गया टाइम। जी अब आप करें सवाल। मतलब ये 25 अक्टूबर जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर ये निकल जाती है तो फिर आईनी तरमीम नहीं होगी, ये आप कहना चाह रहे हैं। ठीक है सर, ये पीटीआई में भी आपस में मुखालफत नजर आ रही है। हमाद अजहर साहब और अली अमीन गंडापुर के हवाले से खबरें आ रही हैं कि जी वो कह रहे हैं एहतजाज होगा, वो कह रहे हैं नहीं होगा। हमाद अजहर, इनके आपस में मुखालफत देख रहे हैं आप, आगे भी इनके आपस के बीच में पीटीआई में प्रॉब्लम पड़ गई है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? और एहतजाज की डेट क्या समझते हैं, कब तक हो सकती है? नंबर 1, अली अमीन गंडापुर 1/12 के खाने के मालिक, इमरान खान साहब ने उनको वजीर आला लगाया, वो पीटीआई के वजीर आला है। हमाद अजहर कहते हैं कि जी एहतजाज करें, अभी करें, इन्ने बड़े बड़े पर्चे करवाने ने, इन्ने जमात में कहना कालदम करवा देनी है। अली अमीन कहते हैं नहीं होगा, मैं कहता हूं नहीं होगा, मैंने कहा एहतजाज नहीं होगा इस डेटों में, ये पेशन गोई पूरी है। बात यह है, अली अमीन खान वजीर आला है, अली अमीन गंडापुर हमाद अजहर के कुछ भी नहीं है इस वक्त, वो तो भाग गए थे। लीड किसने किया पार्टी को? अली अमीन वो शख्सियत है कि मोहसिन नकवी जो वजीर दाखिला है उनके साथ बैठे, वो मुश्तरी का मालिक, अली अमीन मरीफ का मालिक, साथ वो फहीम फैसल करीम कुंडी था मुश्तरी का मालिक, 3 मुजक्कर, ये इमरान खान को लेंगे। अली अमीन इमरान खान को लेके आएगा, हमाद अजहर नहीं। और बिल्कुल इस वक्त 9 ममालिक की शंघाई कॉन्फ्रेंस चल रही है, 40% अवाम आबादी 9 ममालिक में, हमें हमारे मुल्क पाकिस्तान को फख्र मिला है कि इस वक्त इस्लामाबाद में हो रही, तो इसमें क्यों निकले बाहर? नहीं निकलना चाहिए। वो क्या लेके जाएंगे पैगाम? नहीं निकलना चाहिए। बिल्कुल पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है। और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से इमरान खान निकलेंगे। हामिद खान साहब विकला वकील, बड़े पाया के वकील हैं, उन्होंने भी कहा एहतजाज नहीं करना चाहिए। बात ये सारे कहते हैं नहीं करना चाहिए, वो हमाद अजहर की एक छोटी गुफ्तगू और उस बात की कोई वैल्यू नहीं, इससे कुछ पीटीआई नहीं टूट फूट गई। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा आपने यहाँ पे लोगों को सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, कुछ पेशन गोइयां भी की। अब देखते हैं 25 अक्टूबर को आपकी जो पेशन गोई है उस पर मैं आपसे सवाल करूंगा और पूछूंगा कि डेट गुजरी है, अब आगे क्या चीजें, आपकी जैसे सवाल भी हैं, मैं चाहूंगा उस पर भी बात की जाए। एम कबीर 15/3/1981 डेट ऑफ बर्थ अपने वाले से जानना चाह रहे हैं। बेटा 2 साल बाद बेहतरी है। सर मेरा नाम मारिया है, डेट ऑफ बर्थ 29 दिसंबर 1992। सर काम में रुकावट होती है, प्लीज कुछ बताएं। या खाली को 531 मरतबा डेली पढ़ा करे असर की नमाज के बाद। ठीक हो गया, सितंबर गुजर गया, अक्टूबर ठीक हो गया जी, ये बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद साजिद, डेट ऑफ बर्थ है 15 शबान, मदर का नाम है कौसर। मैं प्ली फलक भाई, स्टॉक एक्सचेंज का काम मेरे लिए बेहतर होगा? बिल्कुल करें। आई एम स्कॉर्पियो एंड माई स्टार्ट नेम विद एस, व्हाट कैन आई डू? आई शुड गो विद नेम और अल्फाबेट? स्कॉर्पियो साइन। अब क्यूरियस देखा करें बुर्ज दलो। ठीक है, ठीक है जी। अली नाम है इनका, डेट ऑफ बर्थ है 17/8/1969, 9:30 बजे ये पैदा हुए रात को, रायपुर एमपी इंडिया।
सर कारोबारी हालात इंतहाई खराब है, रात की बेहतरी के इम्कान कब तक नजर आ रहे हैं? ये इंशाल्लाह 15 नवंबर के बाद बेहतरी है इसी साल। मेरा नाम ओके मेरा नाम आलिया, वालदा का नाम नूर रुकैया, डेट ऑफ बर्थ 27 दिसंबर 1980 रात 11 बजे। अपने वाले से जानना चाह रहे हैं। अगला साल बहुत अच्छा है, अल्लाह के हुक्म से। मोहम्मद रईस अहमद, डेट ऑफ बर्थ 15/8/1986, दिन फ्राइडे, टाइम सुबह के 9 बजे। अपने वाले से जानना चाह रहे हैं ओवरऑल। मोहम्मद रईस। बाहर के मुल्क चले जाए। मेरा नाम कमर है, डेट ऑफ बर्थ है 24 अगस्त। जोडियो कौन सा है? सम्मन, सम्मन। कमर, कमर क्यों से? क्यों? आपने देखने जेमिनाई। ठीक है जी। नाम अदीला अफजल, डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं। हेल्थ इशू कब ठीक होंगे अदीला के? बेटा अब हमें ये नहीं पता कि आप 90 साल की खातून है या कोई 1 महीने की। अगर 90 डेट ऑफ साल बर्थ तक अभी पता नहीं। बूढ़ी हो तो फिर तो जाहिर है डॉक्टरों के पास ही जाओ। अगर छोटी हो तो इंशाल्लाह 15 नवंबर के बाद बेहतरी। अहमद नाम है, डेट ऑफ बर्थ है 15 मार्च 2007। जॉब कब तक होगी? अपना काम कब स्टार्ट करूंगा? अभी तो छोटे से बच्चे हो, 17 साल के, और जॉब, मेरा बेटा अभी तो आईडी भी नहीं बना होगा आपका, तो जॉब के लिए तो आईडी कार्ड भी चाहिए। तो 21 साल की उम्र में काम शाम स्टार्ट करना, 18 से कोई जॉब शॉप शुरू करना। मैं बांग्लादेश से बोल रही हूँ। नाम है सलीना अख्तर, माँ का नाम है रिहाना। मेरी एक जमीन है। पिछले 1 साल से कोशिश कर रही हूँ सेल करने के लिए, होती नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे बताएं कि 15-16 अक्टूबर में जमीन सेल होगी या 16 को ऑस्ट्रेलिया जा सकती हूँ? जमीन ভালো ভালো হবো তো কোনো इंशाल्लाह। जो कमिंग ईयर है ना, उसमें ফেব্রুয়ারি के बाद तुम्ही का धान ভালো হবে, और इंशाल्लाह तुम्ही जाबो इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया। शाहिद खलील, डेट ऑफ बर्थ 29 जुलाई 1959, हैज बीन फेसिंग फाइनेंशियल शॉर्टेज थ्रू आउट द लाइफ। शाहिद खलील, फाइनेंशियल इशू है इनके, कब ठीक होंगे? बहुत बड़ा नाम है आपका माशाल्लाह, 1/12 के खाने के मालिक हो और बड़ा टॉप जाएगा। वैसे पैसा आता है तो बेदरेक खर्च देते हो, अपनी मैनेजमेंट को कंट्रोल करो, इसी साल फिर आएगा पैसा। अभी तो आया था, डेट ऑफ पिछले महीने जाया कर दिया था तो जी। डेट ऑफ बर्थ है 16 जनवरी 1981। मेरा स्टार कैप्रिकॉन है। मेरा नाम शारम है। नाम शारम, 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 शारम। शारम। बुर्ज दल्लो एक्यूरेस पढ़ा करो। फिदा साहब, नाम मेरा है सैयद समीउल्लाह हुसैनी, उर्फ शकील है। डेट ऑफ बर्थ 23 जून 1972, हैदराबाद, इंडिया। बहुत प्रॉब्लम है हर काम में। चिंता नहीं करें, सफलताएं मिलेंगी आपको। ये कमिंग ईयर से बेहतरीन हो जाएगा। इलाही इरफान, डेट ऑफ बर्थ 9 मार्च 1981। व्हाट इज माय ज़ोडिक साइन? ई से है ये इलाही। आपका एरीज है और जोडिक साइन मेंढा, मेंढा। ठीक है। सुफियान तुफैल, मेरी डेट ऑफ बर्थ 18 अक्टूबर 2008 है। मेरी स्टडी के बारे में बता दें। सुफियान बेटा, मानता हूं कि आजकल जरा कम कम चल रहे हो, और लेकिन इंशाल्लाह 18 साल से बेहतरी है। अभी तो 16 के हो, तो 19 18 से चलो पढ़ोगे। अच्छा, बहुत शुक्रिया सर, आपका कमेंट्स अभी भी बहुत ज्यादा है लेकिन नहीं ले पाते पूरे कमेंट्स। मेरी कोशिश होती है, ख्वाहिश भी है कि हम प्रोग्राम के साथ साथ लोगों को भी एंटरटेन कर सके। बाकी नाजरीन, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, जो लोग वहां पूछना चाहते हैं वहां भी पूछें। जो लोग यहाँ पे पूछना चाहते हैं, अपना नाम, वालदा का नाम, अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो अंदाजन लिख दें, और ताकि आपको हम एक सवाल ले सकें। चैनल अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। इल्मी प्रोग्राम के साथ जो भी टॉपिक ट्रेंड चलेगा उस पर हम बात करेंगे, और एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस से हमेशा सबकी रीडिंग। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।